शामी साहब, आप बताइएगा, पाकिस्तान की तारीख गवाह है कि अगर हुकूमतें वक्त से पहले और मुंतखब हुकूमतें गिरा दी जाए, चाहे उनकी कारकर्दगी कैसी भी हो, तो पाकिस्तान का भला नहीं हुआ है इसमें, चाहे वो किसी भी तरीके से गिराई गई हो। पर नज़र आता है कि एक तो फिर विक्टिम कार्ड मिल जाता है कि जी हम तो बहुत तरक्की की राह पर लेके जा रहे थे, एशियन टाइगर बनाने जा रहे थे, बहुत चीज़ें बेहतर हो जाती, मगर चीज़ें नहीं हो सकी और हमें गिरा दिया गया। और फिर एक पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम ही आता है। तो वो अदम इस्तेहकाम ना आए और हुकूमत 5 साल पूरे करे, क्योंकि माजी से हमें सीखना चाहिए कि इस हुकूमत के गिरने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए वज़ीर आज़म इमरान खान को अब क्या करना चाहिए कि अपनी ताकत वापस गेन करें, अपने इत्तेहादियों का कॉन्फिडेंस भी वापस गेन करें? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए, और हुकूमत को गिराने का एजेंडा भी किसी का नहीं था। जब मौलाना फजलुर रहमान ने यह कहा कि हम असम्बलियों को तस्लीम नहीं करते और हमें इनमें जाना नहीं चाहिए, तो किसी ने उनकी तायीद नहीं की। और अभी भी आपने देखा कि जो धरना हुआ है उसमें भी जो बड़ी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने उसमें सर धड़ की बाजी नहीं लगाई, वो उस तरीके से उसमें शरीक नहीं हुई। और फिर मौलाना का जो प्लान बी था वो भी उस तरीके से कामयाब नहीं हो सका। तो अपोजिशन भी चाहती है कि इमरान खान साहब को वक्त मिले और सिस्टम चले, तो खान साहब को खुद भी तो तहैया करना होगा ना। अगर वो इन्हीं बातों में लगे रहेंगे और ताने देने में और फप्तियां कसने में और अपने किए हुए को दूसरों के नाम लगाने में, जैसा कि आज चीफ जस्टिस ने कहा कि हुजूर इजाजत तो आपने खुद दी है नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की, उन्होंने हाई कोर्ट ने तो सिर्फ मॉडलिटीज तय की हैं। तो इसलिए आप अपनी जो अपने काम हैं वो आप कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी भी उठाएं। लेकिन एक बड़ा कन्फ्यूजन है, उनके जो वज़रा हैं, उनके जो गवर्नर हैं, वो एक की सुर दूसरे से नहीं मिलती। पता नहीं वो खान साहब को जवाब दे हैं, किसी दूसरे को जवाब दे हैं, या किसी को भी जवाब दे नहीं है। ये बड़ी एक अजीबो गरीब सूरत हाल है। ये ऐसा एक यानी साज इस तरह बज रहा है और कवाली हो रही है कि एक की सुर दूसरे के साथ बिल्कुल हम आहंग नहीं है।